देखिए, आज हम आपके अध्याय नंबर 3 घातांक उसका प्रश्नावली जो है 3.2 उसको आज हल करेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो प्रश्न लिखा हूँ 1, 2, 3, इसमें आपका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब इसको सॉल्व करके हल करके आपको आंसर बतानी है। ठीक है ना। और दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब इसको छोटा फॉर्म में लिखना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इसको देखो, 16 को आप क्या लिख सकते हो। देखो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये कैसे लिखता हूँ समझ में आ रहा है ना। इस टाइप कैसे क्या करता हूँ, लघुत्तम निकालने वाला जो है इसमें चेक करता हूँ कितने बार में आ रहा है। 2 से फिर 2 से फिर 2 से कर करके जाता है। तो कितने बार में आएगा ये, 4 बार में आएगा। ठीक है, ये क्या है, 1/2 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, इसको मैं क्या, या देखो 16 को 16 को जो सीधा लिख सकते हैं 4 गुणा 4। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा दो, ठीक है ना, 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2। अब देखो आपको पता है जब अंदर और बाहर घात है तो दोनों घात आपस में क्या होता है जी, गुणा होता है। ये वाला सूत्र से a की घात m पूरे की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m गुणा n होता है। ठीक है ना, तो घात गुणा हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 4 की घात कितना आ गया, 1, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये आपका आंसर आ जाएगा 4। आया समझ में। नहीं तो 2 गुणा 2 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, घात 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 बार गुणा करके 4 आ जाएगा। एक ही तरीका, वैसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो है आपका ये है 243 1/5। ठीक है, 243 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 243 को देखो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करके देख सकते हो। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। 243 को किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। देखो 3 7 21, 3 8 24, 3 1 फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 दूनी 6, 3 7 21 फिर 3 से जाएगा, 3 9 27 फिर 3 से जाएगा, 3 तिया फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 4 1 5, ये क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो ये आपका क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5 और पूरे की घात क्या हो जाएगा, 1/5। तो आगे देखो 3 की घात 5, ये क्या हो जाएगा, 1/5। ये 5 5 कट जाएगा, 3 की घात 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। इसको देखिए, ये जो है इसको जो है 5 को जो है 6 बार लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 5 करके। लेकिन आपको मैं हल करके बता दे रहा हूँ। देखो 15 6 2 5, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 है, इसका मतलब वो किससे जाएगा, 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो पहले जब 5 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5 दूनी, फिर 5 पंचे, फिर 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 दूनी 5 पंचे, फिर 5 से जाएगा तो ये जाएगा 5 एकम और 1 बच जाएगा, 5 दूनी 1 बच गया ना, 1 मिनट ना, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 करके, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, ये हो जाएगा 1/6। तो ये आगे आपको हो जाएगा 5 की घात, इसको लिख सकते हैं 6 और पूरे की घात 1/6 है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 6/1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 6 कैंसल आउट, तो 5 की घात 1 बराबर 5 बराबर आपका आ जाएगा, ये सॉरी 5 की घात 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, दोनों का आधार देखो क्या सेम है। देखो जी, इधर आधार क्या है, बराबर। जब आधार सेम रहता तो हमें, और किसका चिन्ह लगा, गुणा का, तो a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m धन n। पावर जानते हो ना, पावर, पावर दिखा रहा बोलते हो ना, पावर जानते हो ना, मतलब उसके ऊपर ये घात वाला पावर है। ठीक है ना, घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, उसी के एक और नाम है पावर, या बोलते हैं घात। ठीक है, घात का इंग्लिश नाम क्या है, एक्सपोनेंट, या एक और नाम उसका पावर। ठीक है, चलिए तो आगे जो है देखो 23 की घात क्या हो जाएगा, 1/2 धन 3/2। ठीक है, 1/2 धन 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 23 की घात। अब इन दोनों कैसे जोड़ेंगे, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, 2 आएगा क्योंकि भिन्न वाला है। फिर इसको क्या हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 1 धन 3, तो ये हो जाएगा 23 की घात 4/2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 दूनी, तो ये हो जाएगा 23 की घात कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 23 गुणा 23 करो कितना होगा, पढ़ के आओ ना, तिर्यक गुणा, पूरे तिर्यक व्यायाम विधि, तो गुणा करो कितना आएगा, कितना आ जाएगा गुणा, पहले होगा 3 का 3 के साथ 3 तिया 9, फिर ये हो जाएगा 3 का गुणा 2 का गुणा से 6, और ये हो जाएगा 6 6 दूनी 12 की 2, हासिल आ जाएगा 1, फिर 2 दूनी 4 1 5, कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा, ठीक है। करके देखो 23 गुणा 23 करो तब भी उतना ही आएगा 529, ठीक है। मैंने क्या किया है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि जो पढ़ के आया ना ध्यान नंबर 1 में, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो गुणा करने के लिए, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों आधार बराबर है, यानी यहाँ पे यही वाला रूल लग जाएगा, इनकी घात जो होगी आपस में क्या हो जाएगा जी, जुड़ जाएगा, ये घात को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 11, दोनों का हर का जो है लघुत्तम 3 और अंश जो है जुड़ जाएगा 4 धन 5, तो ये हो जाएगा 11 9 बटा 3, तो 3 एकम 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 11 की घात 3 हो जाएगा, यानी 11 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा, 11 में 11 कितना होता है, 11 में 11 कितना होगा, 11 दाम 110 और 11 जोड़ोगे 121, 11 में 11 कितना होगा 121, एक सब 21 गुणा फिर 11 के साथ कर दो, तो 11 एकम 11 की 1, फिर 1 बच गया, 11 दूनी 22 और 1 आपका हो जाता 23, 23 का 3 लिख दिया 2, 11 11 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 13, तो इसका जब गुणा करोगे तो 1331 आएगा, ठीक है। आगे देखिए 21 की घात 7/3 भागित 21 घात 1/3, तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लगा है जी, भाग का चिन्ह लगा, तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है ए की घात एम भागित ए की घात एन बराबर ए की घात एम ऋण क्या हो जाता है, एन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 21 की घात जो है 7/3 है, तो 21 की घात 7/3 ऋण 1/3 हो जाएगा, तब इसको लिख सकते हो आप 21 की घात, ठीक है, ये हो जाएगा बटा 3, ये हो जाएगा 7 ऋण 1, ठीक है। तो आपका आगे हो जाएगा 21 की घात कितना हो जाएगा, 7 में जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 एक कम 3 किया, तो 21 की घात 3 हो जाएगा, 21 का कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा, 21 गुणा करो 3 बार कितना आएगा, ठीक है। 21 को गुणा करो, पहले 2 बार करो, 21 गुणा 21 पहले कर लो, 21 गुणा 21 करोगे तो देखो एक एक कर लो, अगर दो दो नहीं आता तो एक का पहले पारा पढ़ोगे, एक काम फिर 2 कट लगेगा, 2 एक काम फिर 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1 फिर 4 फिर 4, अब फिर इसमें 21 को गुणा कर दो, तो ये फिर एक का पारा पढ़ोगे 1 4 4, फिर 2 का पढ़ोगे 2 एक कम 2 चौक 8 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और 4 और 12 की 2 हासिल है 1, ये हो जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 9261, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जब इसको गुणा करो, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर भी भाग वाला है, ठीक है, तो कौन सा वाला सूत्र लग जाएगा, ए की घात एम भागित ए की घात एन बराबर ए की घात एम माइनस एन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 की घात इधर है 3/2 ऋण हो जाएगा 5/2, दोनों क्या भिन्न में है और दोनों की जो नीचे वाला जो है हर जो है बराबर है, यानी दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 3 हो जाएगा, 3 में -5, तो ये आगे आपका कितना हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा 15 और ऊपर घटेगा 3 में, तो ये हो जाएगा ऋण 2/2, ठीक है, 3 में 5 जाएगा तो ऋण 2 आ जाएगा, क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ा है तो ऋण 2/2 हो जाएगा, सो ये दोनों कट जाएगा, 2 एक कम, तो ये आपको हो जाएगा 15 की घात जो हो जाएगी ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है जी। आप लोग को पता है जब ऊपर में घात ऋण 1 रहता है तो नीचे जाके क्या हो जाता है, घात धन में हो जाता है, क्या हो जाता है, धन में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/15, क्यों आया आप बता सकते हो सर, ऊपर में माइनस का एम है, जब ये नीचे जाएगा तो 1 की घात धन का एम हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे बनेगा आपका प्रश्न, आया समझ में। देखिए अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात करना है, जिसमें प्रश्न मैंने लिख दिया है, तो ये पहला जो है आपका 625/81, 4 बटा घात 4/3 और 625/81 2/3, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो भाग का चिन्ह लग रहा है, दोनों आधार क्या है, समान है, आधार बराबर है, तो यहाँ पर ये वाला रूल लग जाएगा ए की घात एम बटा ए की घात एन, ये वाला बटा लगा देता हूँ, ए की घात एम बराबर ए की घात एम माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो देखो ये आपका हो जाएगा 625/81, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो 4/3 माइनस हो जाएगा आपका 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए घात जब घटेगा तो इसको देखो 625 को जो हम लिख सकते हैं 25 गुणा 25
और 81 को लिख सकते हैं 9 गुणा 9। ठीक है, अब देखो इन दोनों की जो है नीचे का एलसीएम 3 आ जाएगा और 4 ऋण ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इन दोनों को हम इसको लिख सकते हैं 25 की घात 2 और इसको लिख सकते हैं 9 की घात 2। ठीक है, और पूरे की घात ये आपका कट क्या जाएगा 2/3। 4 में 2 जाएगा 2 आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे जो होगा आपका 25/9 और इसके पूरे की घात 2 हो जाएगा और उसका फिर पूरे की घात हो जाएगा 2/3। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं 25/9 और ये घात आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25/9 और यहाँ पर इसकी घात गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़े। देखो ये इसके नीचे वाला अगला प्रश्न है ना, इसको भी इसकी मत लिखना ना, इसको बाद में हल कराता हूँ उधर से। ठीक है, देख लो इसको हल कर लेते हैं यहीं पे, नहीं ये वाला करते हैं इजी, फिर उसके बाद उसको करेंगे। देखो ये वाला सेम इसी जैसे है, तो क्या हो जाएगा ये 2/13 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है तो इनकी घात आपस में क्या हो जाएगी घट जाएगा, 4/3 माइनस क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये 2/13। अब घात क्या है देखो, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 3 आ जाएगा और 4 ऋण 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/13 और इसकी घात क्या हो जाएगी ऋण 1/3। अब ऊपर में ऋण है, ऊपर में क्या है जी ऋण है, अगर मैं इसको बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा वो धन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 13/2 कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1/3। क्योंकि आप लोग को पता है a की पावर m बराबर होता है, या ऊपर में जैसे कि ऋण है a की पावर ऋण m बराबर होता है 1/a की घात m। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जब इसको बदलूंगा, देखो ये घात नीचे इसके साथ बटेगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद फिर बाहर निकाल दूंगा तो 1/3 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखो हाँ एक चीज आप लोग बॉड मास का रूल पढ़ के आए हो क्लास 8 में, बॉड मास रूल पढ़े हो। पहले जो है पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर धन को हल करेंगे, फिर ऋण को हल करेंगे, याद आ रहा है। क्लास 8 में पढ़ोगे, नहीं तो 7 में पढ़ोगे। बॉड मास रूल बोलते हैं उसको। पहले क्या करते हैं भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है ना, जोड़ना को फिर घटाव को। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें गुणा है और भाग दोनों है। क्या है जी गुणा और भाग दोनों है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे भाग को, उसके बाद गुणा को। देखो कभी भी प्रश्न आए तो आप जो है पहले भाग को हल करोगे, फिर गुणा को हल करोगे, फिर जोड़ने का, फिर घटाने का, ये क्रम है हल करने। ठीक है, हल करने का ये क्रम है अगर चारों एक साथ रहे तो। ठीक है, इसको बॉड मास रूल बोलते हैं। चलो इसके बाद जो है आगे जो है हम आगे अब इसको करते हैं। ठीक है ना, तो आगे आपका हो जाएगा हल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा, ये दोनों देखो यहाँ पे दोनों की क्या है आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा 9 की घात 1/2 ऋण क्या हो जाएगा 3/2। कौन सा वाला सूत्र लग गया a की घात m भागित a की घात m बराबर a की घात m माइनस क्या हो जाता है m माइनस ऋण n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुणा a की घात, यहाँ दोनों कैल्शियम 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 ऋण 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 9 की घात ऋण 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 9 की घात, ये दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो 3 गुणा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/9। ये वाला सूत्र लग जाएगा a की घात m बराबर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का m हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखो 3 एकम 3 3 9, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 आंसर। ठीक है, इसको देखो चौथे नंबर का प्रश्न, इसमें भी लगा देखो भाग भी है और क्या है गुणा भी है। तो पहले किसको हल करेंगे भाग को, ये दोनों का आधार सेम है 27 है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका a की घात m भागित a की घात n वाला सूत्र लगेगा, a की घात m माइनस n हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 27 2/3 ऋण हो जाएगा 1/3 और इधर हो जाएगा गुणा 27 4/3। ठीक है, इसमें जो है घटेगा तो ये हो जाएगा 27 की घात 2/3 ऋण आपका हो जाएगा 1/3। अच्छा हो गया ना ऋण, तो अभी घटा देते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा नीचे का 3 और 2 ऋण 1 हो जाएगा, गुणा आपका हो जाएगा 27 4/3। आगे क्या हो जाएगा 27 में जब ये घटेगा 2 में तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 27 की घात आपका हो जाएगा 4/3। अब क्या है दोनों किस फॉर्म में गुणा के फॉर्म में है, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m
धन हो जाएगा आपका n। तो यहाँ पर जो भी इसकी घात जुड़ जाएगा 27 की घात 1/3 धन ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, आगे जो हो जाएगा आपका, आगे क्या हो जाएगा 27 जब दोनों का घात जुड़ेगा तो बटा क्या आ जाएगा 3 और ये एक धन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका एक धन जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जब होगा तब ये आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे इसको लिख सकते हैं, देखो 27 की घात 5/3। ठीक है, देखो आप जो है इसको भी आंसर ले सकते हो। ठीक है, इसको ही आंसर मान सकते हो, लेकिन आगे और इसको करना चाहोगे तो और भी आंसर हल कर सकते हो। देखो अगर और आगे करना तो कैसे कर सकते हो, ये 27 को जो है मैं 3 बार लिख सकता हूँ और 5/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3 की घात 3 और पूरे की घात 5/3। ब्रैकेट खोलोगे तो 3 की घात 3 गुणा 5/3 हो जाएगा, ये 3 कैंसल आउट, तो 3 की घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के यहाँ पे क्या कर दोगे 5 बार गुणा कर दोगे। 3 का कितनी बार गुणा कर दोगे जी, 5 बार गुणा कर दोगे। 3 का जब आप 5 बार गुणा करोगे तो 243 आएगा। आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट जो है आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपका 243 आएगा आंसर। ठीक है, 3 का जब क्या करोगे आप 5 बार गुणा करोगे तो 243 आएगा। ठीक है, ये आपका, इसको भी आंसर मान सकते हो लेकिन पूरा पूरा हल करोगे तो यहाँ ऐसे आंसर कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब, आरोही क्रम मतलब क्या समझते हो जी, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो पहले छोटा रहेगा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है ना, तो क्या लिखना है आपको, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, आप लोग याद रखना, बढ़ते क्रम। ठीक है, और कहीं पर आपको दिखे अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, घटते क्रम में बड़ा रहता है फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, तो चलिए इसको आपको जो है आरोही क्रम में लिखना था। पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता चलेगा, पहले आपको वर्गमूल जो लगा उसको हटाना पड़ेगा, जो कंडी लगा उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 क्या होता है जी, 81 को क्या लिखते हैं 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो ये देखो 2 का पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 8 64 होता है, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 एकम 4 4 चौक 16 16 चौक 64 होता है। ठीक है, 16 एकम 16 16 32 16 16 चौक 64। ठीक है, तो 4 गुणा लिख सकते हैं, ये 3 का पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा 3 आ गया। इसका मान देखो 512 की घात 9 है, तो इस यहाँ पर जो है इसको 2 गुणा 9 बार लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया था ना, ऐसे करके बताया था कि नहीं बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे घात 9 है तो इन सबको निकलेगा तो एक बार निकलेगा, ये आ जाएगा 9। तो आप, ठीक है, कितना आज 9 कैसे आएगा जी, 2 आएगा। ठीक है ना, तो इसका क्रम क्या होगा, सबसे छोटा क्या है 2, फिर उससे बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा क्या है 9। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले जो है 512 की घात 9 वर्गमूल, फिर ये जो है इससे बड़ा है कौन सा वाला 3 वाला, तो ये हो जाएगा वर्गमूल। इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर पहले इसको लिख रहा था यार 64 को, फिर इसको ऐसे करके लिख रहा था 4 गुणा 4 गुणा 4 करके, फिर इधर निकलेगा तुम लोग का 4, यहाँ पे घात 3 है ये, तो ये आपका आ जाएगा 64 की घात 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्गमूल 81 ये। ठीक है, ऐसे जमा हो, ये परीक्षा में आता है। ठीक है, इधर देखिए इसको, अब 625 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 625 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125 और फिर 5 गुणा करोगे तो 625 आएगा। यहाँ पे घात 4, तो 4 का पेयर जो है एक बार बाहर निकलेगा, 5 आ गया। वर्गमूल 100, इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10। ठीक है, तो एक पेयर बनेगा, इधर बाहर निकलेगा 10। ठीक है, ये है आपका 3 और ये आपका इतना है। ठीक है, तो 9×81 होता है, 81 में जब 3 को गुणा करूंगा तो नहीं होगा, ये किसका होगा, ये करके देख लो। ऐसे अगर डाउट लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है
तो ऐसे आप निकाल के देख सकते हो। इधर निकाल देता हूँ यहाँ पे 343 का है, तो पहले 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एकम, 3 से भी नहीं जाएगा यार, ये किससे जाएगा? 243 जो है, 243 जो है किससे भाग जाएगा? हाँ, तो किससे भाग जाएगा ये? 5 6 7 से करके देखो, 7 21, 7 चौक 28, कितना बच रहा है? 7 चौक 28 हो रहा है, तो 2 इधर 6 बच जा रहा है, तो 7 में क्या होता है? 63, फिर 7 से जाएगा 7 सत्ते, फिर 7 से जाएगा 7 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 गुणा 7। देखो इसकी घात कितनी है? 3, तो एक जोड़ी बनेगा 7 निकलेगा। तो सबसे छोटा क्या है? 5, उससे बड़ा है 7, फिर उससे बड़ा क्या है? 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? ये वाला 625 की घात 4, वर्गमूल 625 की घात 4, फिर 7 वाला कौन सा है? वर्गमूल 343 की घात 3, फिर आपका आ जाएगा वर्गमूल 100। ये ठीक है, ऐसे क्रम में जाएगा। इसको देखो 216, ठीक है, तो 216 है, तो इसको 2 2 करके भी लिख सकते हो, और 4 करके लिखोगे तब 4 बार में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो 2 2 करके याद देखो, लास्ट में 6 आ रहा, 6 छक्का हो जाएगा 36, और 36 गुणा 6 करोगे तो 6 छक्का 36 की 6, फिर 3 बच गया, 6 3 18, 18 3 21, 6 6 में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये जो है आपका 216 3, ये आपका हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 का एक पेयर बना, ये आ गया 6। ठीक है, वर्गमूल 243 किसका आएगा? ये 3 का आएगा। 3 इसको 3 को लिख सकते, 5 बार लिख सकते हो इसमें 3 को, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकल जाएगा आपका 3 एक पेयर। 64 को क्या लिख सकते हो? अभी बताया था, 8 अट्ठे क्या होता है? 64, तो 8 गुणी 8, तो कितना हो जाएगा ये? 8। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा है 3, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा क्या है? 8। तो सबसे पहले छोटा कौन सा होगा? वर्गमूल 243 की घात 5, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा? वर्गमूल 216 की घात 3, फिर उससे बड़ा कौन होगा? वर्गमूल 64 होगा ये। ठीक है, ये देखो लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आप 256 किसका होता है? 256, 256 किसका होगा जी? 256, ठीक है, करके देखो तब समझ में आएगा किससे किससे भाग जा रहा है। 256 को जब ब्रेक करके देखेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एक कम, 2 एक कम, 2 एक कम, इसके बाद 2 दूनी, फिर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 छक्का 2 चौक, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 से जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको 2 8 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 2 6 एक 7 हो रहा है, 1 लिख सकते हैं 8। ठीक है, और यहाँ घात 4 लगा, 4 4 का पेयर बनेगा, एक पेयर 2 2 4 एक पेयर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको करके देखो 128 को, 128 भी 2 2 का ही होगा। देखो ये 128 बार आ रहा है, तो इसको कितने बार लिख सकते हैं? 7 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 2 6 एक बार और लिखा जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 1 7, तो ये निकल जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घात कितनी लगी है? 7, तो 7 का एक पेयर बाहर निकलेगा। और लास्ट में आपका कितना है? 1000, तो 1000 को कितना लिख सकते हो? 3 बार 10 गुणा 10 लिख सकते हो, 10 गुणा 10 गुणा 10, और यहाँ पे इसकी घात कितनी है? 3, तो 3 का एक जोड़ी बनेगा, 10 बाहर यहाँ निकलेगा। तो सबसे छोटा क्या है? 2, फिर उससे बड़ा क्या है? 4, फिर उससे बड़ा क्या है? 10। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 128 की घात 7, फिर उससे बड़ा क्या है? 4 वाला, तो ये हो जाएगा 256 की घात 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, इसकी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगा, वर्गमूल घात। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आरोही क्रम में लिख सकते हो। ठीक है ना, देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं है? आपको करनी बताना है, कौन सा करनी है कौन सा करनी नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था करनी के बारे में, क्या बताया था? कोई करनी कब होगा?
जब क्या होगा, वर्गमूल के अंदर क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या आएगा। क्या होगा जी, धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय नहीं, ठीक है, या लिख सकते हो धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या लिखो, हाँ वही रहेगा, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो कर्णी रहेगा, और अगर अपरिमेय हो जाएगा तो कर्णी नहीं होगा। तो चेक करो, देखो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 बार लिख सकते हो, 2 का पेयर बनेगा, 1 2 बाहर निकलेगा, वर्गमूल 2। यहाँ पर देखो वर्गमूल 2 लगा है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं धनात्मक परिमेय संख्या, ये क्या है, कर्णी है, तो ये कर्णी है, यह क्या है जी, कर्णी है, ये वाला जो है आपका कर्णी है, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करो, घात 3 है, इसको क्या लिख सकते हो, 8 गुणा 8 ठीक है, नहीं जी 8 गुणा नहीं, इसको जो है 2 के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा ना, तो इसको 8 गुणा 8 को छोड़ो, इसको 2 गुणा यहाँ से देख लो 64 का 1 किया, 1 2 3 4 5 6 बार लिख सकते हो, ये आ गया आपका ये, ठीक है। या तो इसको ऐसा भी समझ सकते हो, देखो 4 गुणा 4 ठीक है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ये 3 का एक पैर बनेगा, क्या आ जाएगा 3। देखो इसमें कर्णी लगा है क्या, लगा है क्या, नहीं लगा, पूरा पूरा बाहर निकल गया, अतः ये क्या है, कर्णी नहीं है, कर्णी नहीं है ये। इसको देखो, ये 90 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 90 को आप लोग जब भाग दोगे 3 से, तो 3 से जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 15 आ जाएगा, 15 को फिर 3 से भाग दोगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये लिख सकते हो, ठीक है। 5 तिया 15, 15 अच्छा नहीं, 15 तिया 45, गलत कर दिया जान, 3 से जब जाएगा तो 3 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं यार, ऐसे डायरेक्ट ओरल सॉल्व करने में गलती हो रहा है, करके देख लेते हैं। 3 से जाएगा तो 3 तिया 3 शून्य, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 शून्य हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है जी, ठीक है। फिर 2 से नहीं जाएगा, अच्छा इसको पहले हम 2 से जब आते हैं, छोटी संख्या से पहले देंगे, इसीलिए गलत हो रहा है। 2 से करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, फिर 2 पंचे, फिर देखो किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 पंचे, फिर 3 से जाएगा तो 3 पंचे 15, फिर जाएगा 5 से, तो ये आपका जो है हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 15 और 45 दूनी 90, तो यहाँ पे देखो 3 का 2 पेयर पड़ा, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 गुणा 5, यानी ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 10। अब देख पा रहे हो 10 हमारा क्या है जी, धनात्मक परिमेय संख्या अंदर में, और उसमें क्या लगा हुआ है, कर्णी लगा हुआ है, मतलब यह क्या है, कर्णी है, यह क्या है, कर्णी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे यह कर्णी है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है, तो अपरिमेय जब परिमेय के साथ जुड़ गया तो कैसा संख्या मिलता है, अपरिमेय, जब परिमेय और अपरिमेय जुड़ता है तो कैसा संख्या मिलता है, अपरिमेय। तो ये देखो कर्णी के अंदर अगर अपरिमेय आ जाए तो वहां कर्णी नहीं होती है, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए, तो क्या संख्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आ जा रहा है, तो इसलिए ये कर्णी नहीं होगा, ठीक है। अतः यह एक कर्णी नहीं है, क्यों नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि क्या हो जा रहा है, वर्गमूल के अंदर अपरिमेय हो जा रहा है, जब एक परिमेय और अपरिमेय जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये नीचे वाला तो कर्णी नहीं होगा, कर्णी के अंदर जो है परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 धन, ये 2 वर्गमूल 4 बाहर निकले 2 आ जाएगा, तो दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4, और इसकी घात क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये 4 जो है क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और इसमें क्या लगा है, कर्णी लगा है, ठीक है, तो यह क्या होगा, कर्णी है, तो यह कर्णी है, ठीक है, ये कर्णी है। तो इस प्रकार आप जो है कर्णी की पहचान करोगे, कौन कर्णी है कौन कर्णी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपका क्या होता है, जो एक्सरसाइज जो है आपका प्रश्नावली 3.2 है, ये पूरी पूरी कंप्लीट होती है, और इसके साथ आपका जो घातांक जो चैप्टर है ये सारे आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका अध्याय नंबर 4 बहुपद, ठीक है। चलो इसको लिखो फिर।